परम पूज्य सुरतस्थ अनंत श्री समलंकृत महाराज श्री श्रीमद वल्लभ राय जी महाराज श्री हमारे अत्यंत सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। हम आपको निवेदन करें, हमारे पूज्य विद्या गुरु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम भागवत श्री मनोहरलाल शास्त्री जी आप श्री के पितामह चरण के शिष्य थे और पूज्यपाद महाराज श्री संस्कृत भाषा के वेदादि शास्त्रों के अद्भुत अप्रतिम विद्वान भी हैं। अत्यंत व्यस्त हैं पूज्यपाद महाराज श्री, लेकिन दास की प्रार्थना पर सारे आपको है ही, आपका ही घर है, तो हमारी प्रार्थना पर हमारे पे अनुग्रह करने के लिए सारे कार्य पीछे करके आप श्री पधारे हैं। तो हम विद्यापीठ में गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़ी आपने कृपा की। पूजनीय जी के आप भाई ही हैं, अनुज हैं जी के, हाँ उनके आप भाई हैं, चचेरे भाई हैं। और हम तो बड़े समय से चाहते थे सूरत घर से कोई पधारे और आज हमारा ये मनोरथ पूरा हुआ है। और मन में बस केवल इतना ही था कि आपका आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाए। आपके पास भी हम जानते हैं समय की अत्यंत अल्पता रहती ही है, तो आपका आशीर्वाद बस केवल इस विद्यापीठ को प्राप्त हो जाए। जी के लिए तो वो तो आपके बड़े ही थे, दो शब्द और विद्यापीठ के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में कर रहे हैं। थोड़ा निकट ले जाए माइक को। थोड़ा नीचे कर दें, हाँ भले। भैया वो जरूरी है, जेब में रखो तो दो, एक मिनट ये माइक आप लगाने तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लगा दो कहीं, हाँ। वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्चस्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः कर्ता यः सकलस्य यो निगमभूः सर्वस्वरूपोऽपि सन् सर्वस्यापि विधारणो विजयते निर्दोष सर्वेष्टदः यो लीलाभिरनेकधा वितनुते रूपं निजं केवलः सोऽयं वाचि ममास्तु पूर्णगुणभूः कृष्णावतारः पतिः। श्रीमद्वृन्दावनेन्दु प्रकटितरसिकानन्द सन्दोहरूप स्फूर्जद्रासादिलीलामृतजलधिभराक्रान्त सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरधिकरुणस्तं
प्रपद्ये हुताशम् सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरवं भोजवक्त्रम् प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे नीलाक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी पूजनीय जीजी श्री इंदिरा रेड्डी जी की ही प्रेरणा से वृंदावन में प्रचलित इस विद्यापीठ में हमारा आना संभव हुआ है और हमारे शुद्धाद्वैत संप्रदाय के विद्वत वरेण्य श्री वसंत जी शास्त्री जी इसका संचालन कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आप सब विद्यार्थी जनों का भी बहुत ही यह सौभाग्य है कि ऐसे एक विशिष्ट विद्वत वरेण्य एक विभूति के पास से आप श्रीमद् भागवत का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही एक दुर्लभ अवसर है। इतना आप अपने हृदय में ध्यान रखें। हमारे शुद्धाद्वैत वेदांत के जो वल्लभ संप्रदाय के विद्वत जन हैं उनमें आपका बहुत ही वरिष्ठ स्थान है और श्रीमद् भागवत में कृतभूरि परिश्रम है आप। और कल जैसे परम भागवत विद्वत वरेण्य श्री मनहरलाल जी शास्त्री जी के संदर्भ में आपने बताया, तदनुसार लगातार अनवरत रूप से 22 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन उनके संविधान में करने का अवसर मिला। इस प्रकार गुरुमुख से श्रीमद् भागवत का अध्ययन आपने किया हुआ है और भारतवर्ष में विदेश तो आप नहीं गए, विदेश तो कोई अभिलाषा भी नहीं है, मन भी नहीं। हाँ, भारतवर्ष में अनेक स्थलों में श्रीमद् भागवत की कथा आपके मुख से सुनकर लोग धन्य हुए हैं। हमारे सूरत में और कुंभ में अनेक स्थलों पर आपके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। ऐसे हमारे श्री वसंत जी शास्त्री के द्वारा ये जो विद्यापीठ का क्रम चल रहा है वो बहुत ही आनंद का विषय है और बहुत ही एक गौरव का विषय है कि हमारे वल्लभ वेदांताचार्य हमारे श्री वसंत जी शास्त्री जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कार्य भारतवर्ष में, ये देखने में ये भवन छोटा दिखता है लेकिन यहाँ जो कार्य हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। स्थान की विशालता से कार्य का मूल्य हम नहीं आंक सकते हैं, परंतु ऐसे परिनिष्ठित अध्यापकों के पास से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत बड़ा जीवन का लाभ है जो बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का तो प्राकट्य ही भागवत के लिए हुआ है। भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करने के लिए ही श्री
महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव के पहले भी श्रीमद् भागवत पर अनेक व्याख्याएं थीं। यदि उन्हीं व्याख्याओं से गतार्थता हो जाती तो साक्षात भगवान अपने मुखारविंद से गोलोक धाम में, नित्य लीला धाम में श्री महाप्रभु जी को यह आज्ञा नहीं करते कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते है। प्रायः करके ये समझा जाता है और इसी प्रकार से इसका व्याख्यान होता आया है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते है अन्य। परंतु हमें ऐसी प्रेरणा हुई कि जिस प्रकार सिद्धांत रहस्य में कहा कि तदक्षरशः उच्यते, तदनुसार गोलोक धाम में भगवान ने जो अपने मुख से वाणी प्रकट की वो महाप्रभु जी यहाँ पर इस श्लोक में उट्टंकित करते हैं कि अर्थम तस्य विवे, विवे माने विगतम वम सुखम यस्मात्, माने लोके, पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने ये व्याख्या की है। विवे माने लोके, क्योंकि लोक में सुख नहीं है। विगतम वम सुखम यस्मात् लोकात् तस्मिन् लोके, तो क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि अनित्यम असुखम लोकम, तो लोक में, इस मर्त्य लोक में, भूलोक में कोई ऐसा नहीं है, अथवा लोक शब्द से लोक मात्र भी लिए जाए तो भी कोई ऐसा नहीं है, लोक मात्र ही लेने चाहिए कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभु, अचितुम नहीं विभु, तो अच पूजा के अर्थ में आता है, अर्चैत्य के अचैत्य के कह करके ये श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने समझा है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि लोक में आप वैश्वानर के सिवा और कोई भागवत का पूजन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ये भगवान की आज्ञा हुई, अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पतेरन्यः तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्त्वा ज्ञान च कृपावलोकन वटुर यस्मात्। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस प्रकार आज्ञा हुई इसलिए जैसे व्यास जी को आदेश हुआ, भले नारद की प्रेरणा से उन्होंने ये कहा है, परंतु वो भगवत आज्ञा ही है प्रेरणा के रूप में। आज्ञा का मतलब प्रेरणा ही होता है। तो जिस प्रकार व्यास जी को भगवान की आज्ञा हुई और श्रीमद् भागवत प्रकट किया, उसी प्रकार भागवत के गूढ़ अर्थ को प्रकट करने की मुझे आज्ञा हुई है और हम प्रकट कर रहे हैं। तो दत्त्वा ज्ञान च कृपावलोकन पटु, जब भगवान कृपा पूर्ण अवलोकन करने में कुशल हुए, भक्तों पर कृपा करने में जब आपने अत्यंत कुशलता प्रकट की, तब आपने महाप्रभु जी को यह आदेश दिया है, कृपावलोकन पटुर यस्मात् अतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा। इसलिए मैं गूढ़ार्थ हम प्रकट कर रहे हैं कि जो बहुधा है, बहुधा माने सप्तधा, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन विरोधेन उच्यते। तो इस प्रकार से सप्तधा अर्थ महाप्रभु जी स्वयं भी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं ये बात कि जो परंपरागत जो सप्तधा अर्थ है वो कहीं पहले प्रकट नहीं हुआ है, वो महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने व्यास और विष्णु दोनों को प्रिय गूढ़ार्थ आपने प्रकट किया है। ये सुबोधनी जी में हमको प्राप्त होता है और निबंध में प्राप्त होता है। अर्थत्रयं तु वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम्। तो निबंध में 4 है और 3 प्रकार पदार्थ, अक्षरार्थ, वाक्यार्थ ये यहाँ पर सुबोधनी जी में है। तो श्रीमद् भागवत को यदि वास्तविक रूप में समझना हो तो श्री सुबोधिनी जी का दर्शन करना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
वृंदावन में जो अखंडानंद जी महाराज यहाँ विराजते थे, जिनका भागवत पर बहुत ही भाव रहा, वे भी श्री सुबोधिनी का अवगाहन करते थे, सुबोधिनी की का चिंतन करते थे, महाभाष्य कहते और सुबोधिनी जी को महाभाष्य कहते थे। व्याख्याएं तो बहुत हैं, और वास्तव में सुबोधिनी जो है वो श्रीमद् भागवत का महाभाष्य है, और भागवत जो है वो गीता संक्षेपतस्तस्य वक्ता स्वयं अभूत हरि तद विस्तारो भागवतम सर्वनिर्णय पूर्वकम। तो भागवत जो है वो गीता का ही विस्तार है, और गीता की व्याख्या, भागवत की व्याख्या श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी के रूप में की है, जिनको अखंडानंद जी जैसे अपनी अनुभूति से कहते हैं कि महाभाष्य है। इसीलिए क्या शायद महाप्रभु जी ने ये जो सुबोधिनी के रूप में जो भाष्य किया है भागवत का, उसके माध्यम से गीता का भी व्याख्यान हो गया है। इसलिए साक्षात गीता का पदाक्षरार्थ का व्याख्यान नहीं किया है। इसीलिए नहीं किया है कि गीता का विस्तार भागवत में है, और भागवत की व्याख्या जब हो गई तो गीता उसमें समाविष्ट हो जाती है। तो श्रीमद् आचार्य चरणों की जो सुबोधिनी व्याख्या है वो एक अपने आप में बहुत असाधारण एक व्याख्या है, और इसीलिए यह उक्ति अपने यहाँ पर प्राप्त होती है कि नाश्रितो वल्लभाधीशः न च दृष्टा सुबोधिनी नाराधिराधिका नाथा वृथा तज्जन्म भूतले। इसलिए सुबोधिनी के दर्शन तो अवश्य करने चाहिए। आपके गुरुवर्य भी श्री मनहर लाल शास्त्री जी, उनका भी सुबोधिनी का बड़ा गहन अध्ययन रहा, और उन्होंने अपने जो शिष्य परिकर को श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन कराया वो श्री सुबोधिनी के माध्यम से ही कराया। तो अभी तो आपका क्या क्रम चल रहा है? आरंभ क्रम है, आरंभ क्रम है। लेकिन ये मन में आप लोग भी मन में ये संकल्प रखना कि आगे चलकर आपके जैसे परिनिष्ठित विद्वज्जनों के पास से हमको श्री सुबोधिनी जी का भी अध्ययन करना है। थोड़ा वैष्णव सिद्धांत, शुद्धाद्वैत सिद्धांत व्याख्यान में हम स्तुति पक्ष में पढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर। और दूसरी बात ये कि हमारा एक ऐसा भी सुझाव है कि जो श्री महाप्रभु जी को सम्मत जो पाठ है भागवत को, वो पुस्तक नवनीत प्रिय शास्त्री जी ने छपवायो है, सात्वत संहिता नाम से उनने छपवायो है। वो यदि प्रति सबके पास रहे, में अक्षर भी बड़े बड़े हैं, मंगवाएंगे तो ऐसो कुछ वो तो बहुत ज्यादा अच्छो है, मंगवा लेंगे। हाँ, तो वो पाठ जो है वो बहुत ही संप्रदाय परंपरागत, महाप्रभु जी की ये प्रतिज्ञा है कि हम परंपरागत वस्तु हम दे रहे हैं, तो वो पाठ के समेत यदि अध्ययन हो तो बड़ा सुंदर क्रम रहेगा, मंगवा लेंगे। हाँ। और भागवत तो सर्वस्व है, जो कुछ है वो भागवत में ही समाहित है, और श्री महाप्रभु जी ने भी भागवत को प्रमाण मूर्धन्य मानते हुए आपने अपने सिद्धांतों का आपने प्रतिपादन किया है। और भागवत भी जो है वो समाधि भाषात्वेन प्रमाण है, समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि भाषा के रूप में भागवत का प्रामाण्य है, और भागवत साक्षात भगवान का नामात्मक स्वरूप है। इसलिए हम भागवत से लाभान्वित हो और हमारे जीवन के आत्म कल्याण की दृष्टि से इसका अध्ययन करें। श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन करना है वो अपने आत्म कल्याण के लिए, कोई भी और हेतु मन में न रख करके केवल आत्म कल्याण के लिए, जैसे कि कहा गया है कि ब्राह्मणेन निष्कारण शरणो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, निष्कारण कोई भी कारण के बिना, कोई भी लौकिक हेतु के बिना, और सब बातें तो पृष्ठ लग्नतया चली आती है, परंतु लक्ष्य तो अपना आत्म कल्याण, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो और भगवान की लीला और चरित्र के गुणगान भागवत के माध्यम से हम कर पाए, इसी लक्ष्य को लेकर हमको भागवत का अध्ययन करना है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से आप सब अपने लक्ष्य में सफल बने और ये विद्यापीठ भी निरंतर
यहाँ संचालित होती रहे और आपका लाभ सबको मिले और आपके माध्यम से संप्रदाय की ये जो सेवा हो रही है वो सदा होती रहे। सर्व प्रकार से प्रभु हमें अपने चरणों में रति गति मति प्रदान करें। इसी शुभकामना के साथ यहाँ हमारी वाणी को विराम देते हैं। देश की जय। यद्यपि महाराज श्री का ही है ये सब, जी का ही है, महाराज श्री का ही है। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद में तो भेद का तो अवकाश ही नहीं है। और वैसे तो हम प्रार्थना करते तो पधारते भी नहीं। जी की हमारे पर बहुत कृपा और बहुत कृपा थी, निश्चित, बहुत निश्चित, निश्चित। और पुष्टि मार्ग की ओर से श्री वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर केवल पूज्यपाद महाराज श्री का ही होता है। कुंभ में हमारे संप्रदाय से और कोई महानगर सभी कुंभों में नहीं लगाते हैं, केवल पूज्यपाद महाराज श्री का ही नगर होता है। और क्योंकि उनका अपना ही है घर, सब उनका अपना है और उन्हीं के अनुग्रह से ये हुआ है। नासिक कुंभ में भी इसकी नींव धरी गई थी, पूज्यपाद महाराज श्री का ही सहकार था उसमें। तो आभार तो क्या व्यक्त करना, आभार तो भार ही हो जाएगा, इसलिए आभार जैसी कोई बात हम नहीं कर रहे भैया। आपको ये जानकारी तो होगी ही है ही कि श्री गुसाई जी की पत्र की आज्ञा शिरोधार्य करके जतिपुरा में श्री यदुनाथ गृहम उदित हुआ है। श्री गुसाई जी ने 500 साल पहले पत्र में यह लिखा है अपने सप्तात्मजों को और उनके भी आत्मजों का उल्लेख करते हुए कि स्थल विचारम कृत्वा यदुनाथ गृहम कारणीयम। ये उस समय आपने लिखा था कि योग्य स्थल को विचार करके श्री यदुनाथ गृह सिद्ध कराया जाए। ये आज्ञा 500 साल से पत्र के रूप में विराजमान रही और वो सौभाग्य आज हमें प्राप्त भयो है कि वो शिरोधार्य करवे के लायक न होवे पर भी आप जैसे विठ्ठल नाम है कि निस्साधन जीवों को उद्धार करने वाले जो है वो विठ्ठल, तो वह रूप में ये कृपा भई है। और वहाँ श्री यदुनाथ गृहम अभी वहाँ उदित भयो है और आगे वहाँ पर वैष्णवन के लिए 108 कमरे और वहाँ मंदिर इत्यादि सब कुछ होने वालों है। हमारे मन में ये भी भाव है कि भविष्य में ऐसो क्रम श्री यदुनाथ गृहम में भी चले। वाह, क्या और वहाँ भी ये परंपरा आगे बढ़े अध्ययन अध्यापन की, और हम ऐसी अभिलाषा रखेंगे कि वहाँ में आपको पूर्ण मार्गदर्शन मिले। अभी तो समय लगेगा वहाँ में, परंतु वो कार्य वहाँ भी करने की हमारी भावना है सेवा और प्रभु जरूर ये करवाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। वाह। और जी तो हमारे साथ में बहुत प्रेम रखते थे और कुंभ में भी कई बार पधारे हैं और बहुत प्रेम उनको रहो है। तो आज उनकी भी ये स्मृति में हो रहा है, ये देख के बहुत चित्त आह्लादित हो रहा है। वही कर रहे हैं, हाँ वही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हो, वही कर रहे हैं सब, आप कोई किया हुआ है।